अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की शिकस्त से कांग्रेस पार्टी अभी संभल नहीं पाई थी कि आज इसे एक और झटका लगा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान अजीत जोगी और गुरुदास कामत ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने रस्मी तौर पर ऐलान किया कि वो नई सियासी जमात कायम करेंगे। गुरुदास कामत ने सियासत से ही मुकम्मल सुबुकदोशी का ऐलान किया है। अजीत जोगी गुज़िश्ता कुछ वक्त से पार्टी से नाराज थे। वो इस बात पर बरहम थे कि पार्टी ने इनके फर्जंद अमित जोगी को खारिज कर दिया था। अमित जोगी के कुछ ऑडियो टेप सामने आए थे जिनमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक ज़मीनी इंतखाब को बीजेपी के हक में करने की बात की थी। अजीत जोगी ने ऐलान किया कि वो एक नई सियासी जमात कायम करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मुकाबला करेगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासत में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम बन गई है। कांग्रेस की रियासती यूनिट ने सिफारिश की है कि अजीत जोगी की रुकनीत को खत्म किया जाए क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ पार्टी हाईकमान को ही है। ताहम कांग्रेस की मरकजी क़यादत ने अजीत जोगी के ताल्लुक से इंतजार करो और देखो की पॉलिसी इख्तियार की है। अजीत जोगी ने अपने फर्जंद अमित के हल्के इंतखाब मारवाही में तकरीबन 10,000 अफराद के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अब वो आज़ाद हैं, इन्हें अवाम और बही ख्वाहों की दुआएं हासिल है। 2002 के गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी कत्लेआम मुकदमे में इस्तिगासा ने सजाए मौत या सजाए उम्र कैद ताहयात के लिए इसरार किया क्योंकि हमला वहशियाना व गैर इंसानी था। अदालत ने मजीद समाज सजाओं के तयीन के लिए 9 जून तक मुलतवी कर दी। आज़म तरीन सजा के लिए जोर देते हुए इस्तिगासा ने कहा कि अदालत को सजाए मौत पर गौर करना चाहिए या कम अज कम मुजरिमीन को कैद कर देना चाहिए जो इनकी आखिरी सांस तक जारी रहे। सजा के तयीन के लिए मुबाहस तकरीबन 2.5 घंटे बाद भी गैर मुख्ततिम रही। खुसूसी अदालत के जज PB देसाई ने मजीद समाज जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने जुम्मे को 24 अफराद को मुजरिम करार दिया था और दीगर 36 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। वकील इस्तिगासा सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा खुसूसी तहकीकात टीम SIT की पैरवी कर रहे थे। RC कोडेकर ने अपने दलाइल में कहा कि कानून ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 149 के तहत जिन लोगों को मुजरिम करार दिया जाए इन्हें आज़म तरीन सजा यानी सजाए मौत दी जानी चाहिए। अगर अदालत सजाए मौत नहीं देती तो इन तमाम को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए और आखिरी सांस तक कैद में रखा जाना चाहिए। जिस अंदाज में जुर्म का इर्तिकाब किया गया वो वहशियाना और गैर इंसानी था। TRS ने तमाम सियासी जमातों के कायदीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। रियासत तेलंगाना में इख्तियार हासिल करने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस अरकान असेंबली व पार्लिमान को पार्टी में शमूलियत का मौका फराहम करने के बाद अब तमाम हर सतह के कायदीन को पार्टी में शामिल किया जाने लगा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तश्कील तेलंगाना के बाद जब इख्तियार हासिल किया और जनाब मोहम्मद महमूद अली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया तो मुस्लिम तबके की जानिब से इसका खुलकर खैर मकदम किया गया, लेकिन इसके असरात का अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब TRS को मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात के दौरान ज़बरदस्त अवामी तायद हासिल हुई। शहर हैदराबाद में TRS को हासिल हुई गैर मामूली कामयाबी के बाद मुकामी जमात के कायदीन का रुझान भी TRS की जानिब बढ़ता जा रहा है क्योंकि बरसर इख्तियार जमात होने के अलावा सियासी मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के ख्वाहिशमंद कायदीन आइंदा इंतखाबात और नामजद ओहदों को नज़र में रखते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। शहर में मौजूद मुकामी जमात के कायदीन ये जान चुके हैं कि जमात की क़यादत किसी मसले पर हुकूमत से उलझने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए वो हर बात को कबूल किए जाने लगे हैं। जमात के कारकुनों में तेज़ी से फैल रहे इस एहसास को दूर करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है जिसकी बुनियादी वजह GHMC इंतखाबात में TRS को हासिल होने वाली ज़बरदस्त अवामी तायद है। हैदराबाद के इलाके पुराने शहर में जहाँ बल्दी इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को खातिर ख्वाह नतायज बरामद नहीं हुए, जबकि TRS ने पुराने शहर में इंतखाबात के दौरान कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बावजूद कई नशिस्तों पर TRS उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इन उम्मीदवारों को हासिल होने वाले वोट ने मुकामी जमात के कायदीन की नींद उड़ा दी है क्योंकि TRS की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत इख्तियार न किए जाने के बावजूद गैर मारूफ उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किए हैं वो चौंका देने के लिए काफ़ी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से शहर के अरकान असेंबली के लिए दरवाजे खोले जाने की सूरत में हालात तब्दील होने के कवी इम्कान है क्योंकि TRS कायदीन का दावा है कि 2 अरकान असेंबली हुकूमत से राब्ते में हैं और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए राहें हमवार होने की सूरत में मजीद एक रुकन असेंबली तैयार है। TRS की जानिब से शादी मुबारक स्कीम, आसरा पेंशन स्कीम, तालीमी वज़ाइफ बिलखुसूस बैरून मुल्क तालीम के लिए 10 लाख रुपए तक की इमदाद जैसी स्कीमात ने अक़लियतों को TRS की जानिब राग़िब किया है। अलावा हुकूमत की जानिब से रास्त अवाम तक रसाई की कोशिशों ने जो फ़ायदा पहुँचाया है इसके सबब पार्टी को अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हुई है। KCR ने पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले TRS क़ायद जनाब मोहम्मद महमूद अली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने के बावजूद जनाब मोहम्मद महमूद अली के अवाम के दरमियान रहने से भी कई लोग काफ़ी मुतासिर हैं। पुराने शहर के अवाम के दरमियान से एक शख्स रियासती काबीना में पहुँचने के मुस्बित नताइज का अवाम खुद मुशाहिदा कर रहे हैं।
कांग्रेस तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस के मुंतखबा नुमाइंदों की टीआरएस में शमूलियत के बाद अब मुकामी जमात के कारकुन व कायदीन टीआरएस से राब्ते में आ चुके हैं। इन इत्तलात के साथ ही बाद नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार करनी शुरू भी कर दी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के चंद इलाकों में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जे हरारत में एक नुमायां कमी हुई है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तेलंगाना के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी हुई है। एक या दो मुकामात पर मामूल से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज शाम से रात देर गए तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके साथ ही मौसम खुशगवार हो गया और शदीद गर्मी से परेशान शहरियों ने राहत की सांस ली। बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमद और रफ्त में रुकावट देखी गई। महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि हैदराबाद और दीगर अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तान और ईरान के रवाबित हालिया अरसे में मजीद मुस्तहकम हुए हैं और बहुत जल्द हिंदुस्तान का कल्चरल सेंटर ईरान में कायम किया जाएगा। ईरान के अमीर हज व नुमाइंदा अली खामेनेई अली गाजी अस्कर ने आज हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब हुकूमत से बातचीत में नाकामी के सबब जारिया साल ईरान के आज़मीन हज सऊदी अरब नहीं जाएंगे। इस तरह जारिया साल ईरान के हज़ारों आज़मीन हज फरीद हज की अदायगी से महरूम रहेंगे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 माह तक हुकूमत सऊदी अरब ने ईरान से इस मसले पर कोई मुज़ाकरात नहीं किए। इस ताख़ीर के सबब आज़मीन हज को वीज़ा की इजराई और फ़्लाइट्स के इंतज़ाम में दुश्वारी हुई। उन्होंने कहा कि ईरान ने आज़मीन हज के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती के लिए हुकूमत सऊदी अरब ने कोई ज़मानत देने से इनकार किया, जिसके बाद ईरान की हुकूमत हुज्जाज इकराम को जारिया साल सऊदी अरब रवाना करने से क़ासिर है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल हज के मौके पर भगदड़ में ईरान के 461 हुज्जाज इकराम जाँबाग हो गए थे। इन्हें आज तक कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जारिया साल तमाम ममालिक के लिए हज कोटे में 20% की कमी के सबब ईरान का कोटा घटकर 64,000 हो चुका है। साबिक़ में सालाना 80,000 ईरानी आज़मीन रवाना होते रहे, जबकि सालाना 7.5 लाख अफराद उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अली गाजी अस्कर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की कि गुज़िश्ता साल भगदड़ के लिए ईरानी आज़मीन जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ईरान के पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि जुमरात के लिए हुज्जाज इकराम को रोक दिए जाने के सबब भगदड़ हुई। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े को मुसलमानों में वहदत का मरकज़ तस्वुर करती है और वो तमाम फ़िरक़ों में बाहमी इत्तेहाद के हक़ में है। कई रियासती वज़रा और टीआरएस के अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना पॉलिटिकल जेएसी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम पर तनकीदों की बौछार कर दी। कोदंडाराम ने हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर खुलेआम तनकीद की थी, जिसके साथ ही रियासती वज़रा और टीआरएस के अवामी नुमाइंदे हुकूमत के बचाव में टूट पड़े और कोदंडाराम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना तहरीक में जेएसी सदर नशीन की हैसियत से अहम रोल अदा करने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम को कांग्रेस पार्टी का एजेंट करार दिया जा रहा है। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कोदंडाराम की जानिब से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इल्ज़ामात पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने इल्ज़ामात की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम के बाद भी साजिशों का सिलसिला जारी है और कोदंडाराम ने खुद इस बात का इतराफ़ किया था कि तेलंगाना के क़याम के बावजूद आंध्राई ताकतें अपनी साजिशें जारी रखेंगे। राजेंद्र ने कहा कि कोदंडाराम की जानिब से हुकूमत पर तनकीद गैर ज़रूरी है और बाज़ मामलात में गलत फहमी और मालूमात की कमी का शिकार हैं। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन रियासत में मसाजिद और ईदगाहों की तामीर व मरम्मत के लिए हर साल दी जाने वाली इमदाद अभी तक जारी नहीं की गई। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने इस सिलसिले में 5 करोड़ रुपये जारी किए थे और हर ज़िले को 50 लाख रुपये मख्तस किए गए, लेकिन जारिया साल अभी तक इस सिलसिले में बजट जारी नहीं किया गया, जिसके बाद मसाजिद और ईदगाहों के ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। आमतौर पर रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल ही मसाजिद की आहक पाशी और तामीर व मरम्मत का काम मुकम्मिल कर लिया जाता है, लेकिन ओहदेदारों की लापरवाही और हुकूमत की अदम दिलचस्पी के नतीजे में रमज़ान के आगाज़ तक भी बजट जारी नहीं किया गया। अगर महकमा फाइनेंस से बजट जारी कर दिया जाए तब भी महकमा अक़लियती बहबूद तक पहुँचने में कई दिन दरकार हैं। ऐसे में मसाजिद कमेटियाँ और ईदगाहों के ज़िम्मेदार हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से ये इमदाद फराहम की जाती है। गुज़िश्ता साल हर ज़िले को 50 लाख रुपये फराहम किए गए थे, लेकिन किसी भी ज़िला कलेक्टर ने अभी तक रकम के खर्च और मंजूरियों के बारे में वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट पेश नहीं की। ज़बानी तौर पर कहा जा रहा है कि मुकम्मिल बजट खर्च कर लिया गया, लेकिन किन मसाजिद और ईदगाहों को कितनी रकम मंजूर की गई इसकी तफसीलात वक्फ बोर्ड को रवाना नहीं की गई। इसी दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से बेवाओं के ज़ेर अल्तवा वजीफे की रकम जारी कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला ने बताया कि 306 बेवा ख़वातीन को 13 माह पर मुश्तमिल बकायाजात के तौर पर जुमला 71,26,632 रुपये जारी किए गए। उन्होंने बताया कि फैमिली कोर्ट्स की जानिब से बेवाओं को वज़ाइफ मुकर्रर किए जाते हैं और वक्फ बोर्ड इन्हें अदा करता है। गुज़िश्ता 13 माह से बजट की कमी के सबब रकम जारी नहीं की गई थी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।